दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे अ, हमारे राजस्थान में जो बिजली पैदा होती है उसके ऊपर। हमारे हमारे राजस्थान में बिजली तो कई तरह से पैदा होती है। एटॉमिक पावर भी है हमारे यहाँ, ताप बिजली घर भी है, और दूसरे नेफ्ता वगैरह इन सब से भी बिजली पैदा होती है। लेकिन आज हम ताप बिजली घर की बात करेंगे, और ख़ास तौर से ताप बिजली घर में भी कोयले की जो बिजली पैदा होती है उसमें, और वो भी हमारे राजस्थान में से निकलने वाला, जिसको लिग्नाइट कहते हैं कोयले को। ख़ास तौर से नागौर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर की तरफ ये बहुत पाया जाता है। उसके ऊपर बात करेंगे। और वो इसलिए करनी ज़रूरी है कि लिग्नाइट के नाम से जो कारखाने लगे, पहले तो उसमें राजस्थान में तो कोई प्राइवेट लग नहीं सकता है, तो आरएसएमएम के साथ जॉइंट वेंचर में कारखाना लगाए, और उसमें फिर लिग्नाइट के नाम पर लगाए, लेकिन कोयला जो है बाहर का उपयोग हो रहा है, और वो भी विदेश से भी मंगाया जा रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की वो है गुंजाइश, और उसमें मतलब हमें बहुत महंगा भी पड़ रहा है। बीच में अडानी ग्रुप ने और जिंदल ग्रुप ने ऊर्जा भार के, मतलब ये एनर्जी के भार के रूप में, हाँ, हमारे ऊपर अलग से भी चार्ज लगाए, और वो हमको अभी पे करने पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जा करके उन्होंने उसको पास करा लिया। तो ये सारा गड़बड़ घोटाला क्या है, इसको समझने के लिए आज हम बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हर समय की भांति आज भी हमारे साथ वाई के बोलिया साहब हैं, जो खुद आरएसईबी में और अजमेर डिस्कॉम में रह चुके हैं, सुपरडेंट इंजीनियर रिटायर्ड हुए हैं, और उसके बाद लगातार समता पावर के नाम से जो कंपनी चला रहे हैं, उसमें इन सारे मामले को उठा रहे हैं। ट्रिब्यूनल में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इन बातों को रख रहे हैं। तो वो सारी बातें क्या हुई है, उसके ऊपर आज चर्चा करने के लिए बोलिया साहब हमारे साथ हैं। बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें समय देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये दरअसल जो लिग्नाइट और कोल, छत्तीसगढ़ का कोयला और ऑस्ट्रेलिया का कोयला, और क्या है ये गड़बड़ जाला, और इससे आम उपभोक्ता को क्या नुकसान हो रहा है, ये आप जरा बताने की कृपा करें। उसके पहले कि मैं बोलिया साहब को ये माइक दूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और सोशल ग्रुप्स में भी भेजें, और लोगों को बताएं कि ये ऐसी जानकारियां हैं कि जो लोगों को मालूम नहीं है। तो लोगों की को जागरूक करने के लिए, लोगों की चेतना बढ़ाने के लिए इन जानकारियों को फैलाना जरूरी है। उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। अगर आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो बोलिया साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप ये सारे गड़बड़ झाले को पारदर्शी तरीके से सामने रखेंगे। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। प्रिय मित्रों, आज जो एक विषय हम उठा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो बिजली पैदा होती है, जैसा हिम्मत सेठ साहब ने बताया, कोयले से भी होती है। कोयला अपने यहाँ भारत में तत्कालीन बिहार, झारखंड आगे इनकी खानों से, उड़ीसा, वहाँ की खानों से निकलता है। वहाँ से जो कोयला निकलता है, कोल माइनिंग काफ़ी डीप तक जा चुकी है। फिर वो कोयले को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके राजस्थान तक लाना बहुत लंबा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है।
उसमें कोयले की छीजत भी होती है, कॉस्ट भी बहुत लगती है, और यहाँ तक आते आते कोयला स्टोर भी करो, काफ़ी काम होते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, इन जिलों में अपने यहाँ भूरा कोयला, जिसको लिग्नाइट बोलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। तो आज से 50 साल से भी पहले से हम सुनते आए हैं कि लिग्नाइट के आधारित कोयला प्रोजेक्ट, बिजली घर लगेंगे राजस्थान में। सन 70-71 में हम सुनते आए कि पलाना एक जगह है बीकानेर में, वहाँ लिग्नाइट की काफ़ी वो था, तो वहाँ बिजली घर लगना था। पलाना प्रोजेक्ट के नाम से RSCB में चीफ इंजीनियर तक की पोस्ट क्रिएट हुई, बिजली घर लगना था, पर वो कुछ संभव हो नहीं पाया, कई कारण रहे होंगे। उसके बाद 1996 में राजस्थान सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी की कि साहब जो हमारे यहाँ लिग्नाइट उपलब्ध है, उसके आधार पे उसकी खनन और उसके कोयले आधारित बिजली घर चलाया जाए, के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निविदाएं आमंत्रित की। उसके जवाब में एक वेस्ट पावर कंपनी थी, उसने ये लिया कि साहब हम इसमें वहाँ खनन भी करेंगे और हम वहाँ बिजली घर लगा सकते हैं। फिर वो RSCB और राजस्थान सरकार के बीच में पत्राचार चलता रहा और सरकारी तंत्र में वो मेटलाइज नहीं हुआ। 10 साल तक वो फाइल ऐसे ही घूमती रही। फिर 2006 में वापस राजस्थान सरकार के और जो RSCB टूट के उत्पादन निगम वगैरह बन गए थे, उन्होंने फिर इस पर प्रक्रिया चालू की। तो उसमें जो वेस्ट पावर नाम से कंपनी थी, उसका नाम बदल के राज वेस्ट पावर किया, किसी और से कोलैबोरेशन करके, और उन्होंने वापस इस पे ऑफर दी। उन्होंने ये कहा था हम जो वहाँ से लिग्नाइट हम निकालेंगे, और तब तक राजस्थान सरकार का एक बिजली घर गिरल में लिग्नाइट पे आधारित चालू हो गया था। तो उन्होंने ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ, उसमें उन्होंने ये लिखा कि साहब ₹2.43 प्रति यूनिट या गिरल से जो बिजली मिलेगी उससे कम हम पे दर पे हम बिजली आपको आपूर्ति करेंगे। तो ये पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु फिर फाइल प्रक्रियाओं में घूमती रही, और आखिर में इसमें जब खनन की बात आई तो राजस्थान में खनन के लिए, क्योंकि राजस्थान सरकार का जो निगम है, पहले RSMDC बोलते थे, आजकल RSMM है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, उसको ही एक अधिकार है, उसके बिना कोई खनन कर नहीं सकता। तो इन्होंने राजवेस्ट जो कंपनी थी, राजवेस्ट कंपनी थी, इन्होंने RSMM के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई, उसका नाम रखा बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, और उनसे जॉइंट वेंचर से इन्होंने इसका खनन का प्रस्ताव दिया। वहाँ आमतौर पे जो RSMM खनन कराता था, वो रेट करीब 500-600 रुपये टन होती थी, परंतु इन्होंने जो उसमें रेट कोट की और उससे कोई इंडिपेंडेंट एक माइनिंग इंजीनियर से एवेल्यूएशन भी कराया, वो 1900 रुपये पर टन से भी ज़्यादा की रेट आई। तो हमने उसका विरोध, जब इसमें क्योंकि ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आने के बाद हर राज्य में एक विद्युत नियामक आयोग बन गया, उनकी अप्रूवल से ही सब काम हो सकता है, और उसके अप्रूवल के लिए इनको पहले याचिका लगानी पड़ती है, चाहे उत्पादन निगम हो चाहे डिस्कॉम हो, और क्यों खरीदनी डिस्कॉम को, तो डिस्कॉम भी बीच में आता है, इसमें बिजली खरीदनी तो उसी को है। तो उन्होंने वहाँ याचिका लगाई, हमें पता लगते ही हमने उसका विरोध किया कि साहब जब RSMM 500-600 रुपये टन में माइनिंग कर रहा है उसी एरिया में, तो ये इनको 1900 रुपये 1950 रुपये टन कैसे दे सकते हैं। तो उसमें विरोध चालू हुआ, पर वो जो कंपनी थी राजवेस्ट हुई, बाद में वो JSW पावर के नाम से आ गई, अलग अलग नाम बदलते रहे कंपनी के। उसमें वो RERC कोई फैसला करता है, उसके खिलाफ डबल बेंच अपील हो जाती है, अपील में नहीं मानते, फिर वो एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल दिल्ली है, एप्टेल बोलते हैं उसको, वहाँ चली जाती, वहाँ से ऑर्डर को मिलता फेवरेबल तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती, और इसको न्यायिक प्रक्रिया में उलझाती रहती, पर दर तय नहीं होने दी। फिर इसका 2000 वहाँ पे कुल 1000 शुरू में जब राजस्थान सरकार ने 1996 में निकाला तब तो 600 मेगावाट का ही था,
पर वहाँ क्योंकि लिग्नाइट काफ़ी उपलब्ध था, तो उसमें 1000 मेगावाट से भी ऊपर के 8 यूनिट इकाई लगने का तय हुआ। कुल मिला के 1000 मेगावाट से ऊपर था। तो और उसकी ₹2.43 पैसा या गेरल जो चल रहा था उससे कम की रेट तय हुई। परंतु ये उसमें लिग्नाइट की जो माइनिंग रेट थी उसको तय होने के बाद उसके आधार पे ही बिजली की दर तय होती थी, ये माना गया, जबकि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने वो लिग्नाइट की दर तय नहीं करने दी और उन्होंने लिग्नाइट की माइनिंग के लिए एक अपना साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड SWL एक माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेटर खड़ा कर दिया कंपनी को। उसको 30 साल का ठेका दे दिया कि साहब सारी माइनिंग आप करोगे अकेले हो। मतलब उसमें RSMM ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जबकि उनको करना चाहिए था। जॉइंट वेंचर कंपनी थी और 51% शेयर उसमें RSMM का था। वो मेजर पार्टनर RSMM होता है, दूसरा पार्टनर सेकंड होता है। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर RSMM के या राजस्थान सरकार के होते हैं, 3 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के होते हैं। परंतु उसमें RSMM की तरफ से कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया। एक आध बार विरोध हुआ भी सही, तो वो कुछ ज़्यादा आगे चल नहीं पाया लगता था और वो माइनिंग की रेट आखिर उसमें नहीं हो पाई। फिर 2009 में इसका पहला बिजली घर चालू भी हो गया, उससे बिजली उत्पादन चालू हो गया और एक एक करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह सारे बिजली घर एक एक यूनिट हर साल 6 महीने में एक एक करके चालू होते रहे। अभी उसकी सारी इकाइयाँ चालू है। उससे जो बिजली बन रही है करीब 645 करोड़ यूनिट हर साल बिजली बनती है जो डिस्कॉम्स को मिल रही है। और उसकी जो रेट है वो करीब कुछ तो फिक्स चार्ज होते हैं इसमें, जो मशीनरी के और ज़मीन के और सब खर्चे होते हैं, वो हर साल करीब 1500-1600 करोड़ रुपए होते हैं। और इसके अलावा ₹2.5 यूनिट के हिसाब से इनको वेरिएबल रेट मिलती है। अभी पिछले साल जो इनकी अप्रूव्ड रेट आई वो ₹2.5 की जगह इन्होंने ₹3 मांगी और परंतु उसमें कंडीशन ये लगा दी था कि बाद में जब तक लिग्नाइट की माइनिंग का रेट फाइनल नहीं होगा जब तक हम फाइनल कुछ नहीं करेंगे। और RERC और वो भी उसमें कुछ तय नहीं कर पाया, बार बार एप्टेल और सुप्रीम कोर्ट तक से वो पेंडिंग डिसीजन के नाम से फाइल रुकवाते रहे। और अब भी ये फैसला है कि जब जो भी रेट तय होगी उसमें 15% बाद में तय करेंगे, 85% अभी दे देते हैं। तो 15% 2009 से बिजली बन रही है और आज 15 साल से ऊपर हो गए, अभी तक वो 15 साल में भी रेट फाइनल नहीं कर पा रहे। न वो RERC जो उनसे सूचनाएं मांगता है उनका वो कहता था हमारे पास सूचनाएं नहीं, हमारे जो MDO है SWML वो देगा, SWML उसकी पालना नहीं करता। पिछली बार तो RERC ने उसको जुर्माना भी लगाया, 1 लाख रुपया जुर्माना प्लस 6000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज देना, उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, वो भी उसने चुका दी, परंतु रेट फाइनल नहीं होने दे रहा। अब मतलब क्योंकि मामला करोड़ों का है तो वो 6000 रुपये प्रतिदिन से भी उसको लगता है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो पेनाल्टी भी दे रहा है, पर रेट फाइनल नहीं हो पा रही है। और आप सोचिए करीब 650 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष जो मिलने हैं उसमें करीब 1500 करोड़ रुपए तो फिक्स चार्ज हर साल लगेगा, ₹2.5 ₹3 जो भी है पर यूनिट रेट लगेगी, उसका 15% ये तय नहीं होने दे रहे। 15% के हिसाब से वो हर साल आपको 500-600 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ डेफर में डाला हुआ है। और इतने 15 साल का कितना बोझ बन जाएगा वो, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वो राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ेगा। जो पहले अडानी का मामला आया 12 जिले में कवई का, वो करीब 10,000 करोड़ का था, तो वो पहले 3 साल के लिए स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से 5 पैसा पर यूनिट देना पड़ा। अब फिर आगे 5 साल के लिए 7 पैसा पर यूनिट देना पड़ रहा है, 5 साल तक देना पड़ रहा है। तो ये और जिंदल अडानी वाला तो खैर खारिज हुआ, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था मूल राशि के अलावा ब्याज नहीं ले सकते, आधी राशि माफ़ी हुई, वो अलग प्रक्रिया चल रही है। पर ये एक नया बहुत बड़ा बोझा राजस्थान की जनता के लिए खड़ा हो रहा है, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए और आम जनता के लिए। तो हमारा कुछ आंकड़े बताने का उद्देश्य ये है कि आम जनता जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो हम सब इस बिजली कंपनियों के या सरकार के उसमें हम हितधारक हैं। बिजली कंपनियों में हमारे जो शेयर हैं गवर्नर के पास संरक्षित होते हैं, इस हिसाब से हम हितधारक भी हैं, इसके उपभोक्ता भी हैं। तो हमारा हक है कि हम
बाद में कोई अनावश्यक बोझा नहीं देना पड़े, क्योंकि देना पड़ेगा, बिल में आता है तो आपको चुकाना पड़ता है, नहीं देंगे तो ये कनेक्शन कट जाएगा। इस डर से सब बिल चुकाते हैं। परंतु अभी से आगाह करें, हम भी आगाह हों, हमारे जनप्रतिनिधियों को आगाह करें, और जो विधानसभा लोकसभा जो मंच है वहाँ ये बातें उठनी चाहिए। और इसका, क्योंकि 15 साल से वो निर्णय होने नहीं दे रहा, इसको करके और अपन जागरूक हो इस पर जल्दी, तो ताकि अपने हक सुरक्षित रहे। धन्यवाद। कुल कितना घोटाला है बोलिए साहब? करीब मैंने बताया ना 600-700 करोड़ रुपया हर साल का बोझा आएगा, और 15 साल हो गए। तो इसकी जांच वांच नहीं हो रही है कुछ नहीं हो रही कोई जांच नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। बिल्कुल सही है। ये जो जिंदल घोटाला है, ये जिंदल, हाँ जिंदल साहब, जिंदल कंपनी है, अब तो जिंदल पावर कंपनी है। जिंदल पावर कंपनी है ये। और इसी तरह का अडानी का पहले था घोटाला, अभी भी शायद होगा वो। और अब तो सोलर में चल रहा है मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से, इसमें भी ज़मीनों का भी मामला चल रहा है। और आरएसई मतलब घोटाला पावर जो है पिछले 20 सालों से तो लगभग ऐसा ही लग रहा है कि 20-25 सालों से, जब से ये 2003 का कानून बना है, ये बिजली अधिनियम। अभी बोलिए साहब, एक नया बिजली अधिनियम आया है, कुछ आपको ध्यान है इसके बारे में? अभी पिछले साल ही इन्होंने कोई नया लागू करने की बात चल रही है, किसान लोग उसका विरोध कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तेजी से कि ये कानून हमारे पे लागू नहीं होना चाहिए। शायद उसमें स्मार्ट मीटर वगैरह लगाने की बात भी है, और ऐसा कुछ है उसमें। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। हाँ, पर ये जो अभी जो ये किसान आंदोलन जो हुआ था ना सर, पिछली बार 13 महीने तक बैठे रहे थे, अभी भी खनौरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें भी ये मांग है कि इस बिल को डिरेल किया जाए, इस पे अभी लागू नहीं हो, फिर से कार्रवाई हो। मतलब ऐसा कुछ उसमें है, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं। वो डिमांड है पूरी 11 डिमांड में एक डिमांड ये भी है। उसमें अगली इश्यू में बात कर सकते हैं डिटेल के साथ। तो अगली बार जब भी हम बात करेंगे बिजली के ऊपर, तब ये जो नया कृषि बिल आया है, कृषि कानून, और कृषि कानून नहीं, पावर का जो कानून आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे पिछला रिकॉर्ड ये है कि बोलिया साहब की बातें बहुत सहजता से और अच्छे से सुनते हैं लोग, और समझ में भी आती है। तो ये भी ज़रूर समझ में आया होगा, और इसको और आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं और कुछ कमेंट करना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। जय हिंद, जय भारत।